गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिट 4 में टैली के, जिसका नाम है डिस्प्ले ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। ऑफ टैली में क्या क्या अकाउंट्स के डिस्प्ले और स्टेटमेंट्स रहते हैं वो देखते हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब है। ट्राई करना, बोर ना हो, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट्स, इसमें देखते हैं रिकॉर्डेड डिटेल्स एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, कैश बुक, सेल्स बुक। बुक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में तो ये बुक्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कैश बुक रहती है, सेल्स बुक रहती है। सो रिकॉर्ड्स जो है ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के रिकॉर्ड्स इसमें सेव रहते हैं। इसका एसेसिबिलिटी है, गेटवे ऑफ टैली में जाओ, डिस्प्ले में जाओ और अकाउंट बुक आ जाएगा। मंथली समरी व्यू विद ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन टोटल्स और ड्रिल डाउन टू इंडिविजुअल वाउचर्स, ठीक है। Statement of accounts includes cost centers statements, outstanding analysis, debit by transaction and not statutory. स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं ये ट्रांजैक्शन के थ्रू निकाले जाते हैं। इसमें कॉस्ट सेंटर स्टेटमेंट्स रहते हैं और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो एनालिसिस आता है। यूज फॉर स्टैट्यूटरी एनालिटिकल पर्पस, ये स्टैट्यूटरी और एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले ऑप्शन में रहता है डिटेल्ड, कंडेंस्ड, मल्टी कॉलम और ग्राफिकल। अब जो डिस्प्ले रहता है इसका, ये एक तो बहुत डिटेल में रहता है और एक कंडेंस रहता है, एकदम सब कंडेंस करके छोटा सा, जैसे मैंने इस पीडीएफ को कंडेंस करके छोटी समरी बनाई है। मल्टी कॉलम, बहुत सारे कॉलम के साथ, और एक ग्राफिकल रहता है, वो ज़्यादा एनालिटिकल रहता है, उससे एनालिटिक्स पता चलते हैं, एनालिसिस का। कैश बुक, बैंक बुक, विविंग। नेविगेट डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट्स, बुक्स, कैश बुक, यहाँ पे चले जाओ। फिल्टर बाय मंथ, F12। वैल्यू फिल्टर्स टू आइसोलेट स्पेसिफिक वाउचर टाइप्स। कॉन्ट्रा भी हमने देखा, जो बैंक से ट्रांजैक्शंस होते हैं और बैंक से टू बैंक, फ्रॉम बैंक ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कॉन्ट्रा होते हैं। सो फिल्टर, वैल्यू फिल्टर लगा के तुम स्पेसिफिक वाउचर के टाइप्स निकाल सकते हो। बैलेंस शीट कहाँ पे आती है? गेटवे ऑफ टैली में जाओ, बैलेंस शीट आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट में रहती है, दोनों में। फीचर्स रहते हैं, क्या रहते हैं इसके? कंपैरिजन बिटवीन डेट्स, फॉरेन करेंसी का डिस्प्ले रहता है, बजट एंड स्टॉक वैल्यूएशन इफेक्ट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं यहाँ पे। गेटवे ऑफ टैली में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। और इनकम और एक्सपेंस दिखाते हैं प्राइमरी ग्रुप से। कस्टमाइजेबल है, क्या कस्टमाइज कर सकते हो तुम? डेट चेंज कर सकते हो, पीरियड चेंज कर सकते हो F2 से। वर्टिकल हॉरिजॉन्टली देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो बजट करेंसीज के साथ, बाकी कंपनीज के साथ। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, F11 फीचर में ये होता है कि अफेक्ट स्टॉक रिप्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब येस से ऑटो अपडेटेड फ्रॉम इन्वेंट्री है, नो से मैनुअल क्लोजिंग स्टॉक एंट्री रिक्वायर्ड है। ट्रायल बैलेंस देखते हैं, ये भी नेविगेट डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस आ जाता है। शोइंग क्लोजिंग बैलेंस ग्रुप बाय अकाउंट्स नेचर, यूज F1 फॉर डिटेल, F5 फॉर लेजर व्यू वाइज। F1 डिटेल के लिए, F5 लेजर वाइज व्यू के लिए। ऐड कॉलम्स फ्रॉम डाटा वाइज कंपेरिजन, इसमें तुम कॉलम्स ऐड कर सकते हो, मैंने बोला ना, कस्टमाइजेबल। बुक, डे बुक क्या होती है? डिस्प्ले डे बुक, लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड पीरियड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्वेंट्री मेमो एंड रिहर्सल वैल्यू। अब डे बुक जो होती है, उसको तुम डे बुक को तुम डिस्प्ले में जाके डे बुक में देख सकते हो। डे बुक में लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रहती है सिलेक्टेड पीरियड की। एक सिलेक्टेड पीरियड तुम जो सिलेक्ट करते हो उसमें कितने ट्रांजैक्शंस हुए वो सब दिखता है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहता है, इन्वेंट्री का जो होता है मेमो रहता है, और ये वाउचर्स रहते हैं वो दिखाते हैं। बुक्स एंड रजिस्टर्स फॉर ईच वाउचर टाइप, सेल्स, परचेज, जनरल पेमेंट के लिए सारे ये रहते हैं, रजिस्टर्स रहते हैं, बुक्स रहते हैं। एक्सेस वाया डिस्प्ले मेन्यू, वाउचर टाइप टॉगल और स्टैटिस्टिक्स पेज पे जाके तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सेल्स रजिस्टर, सेल्स डे बुक, अब इसको डिस्प्ले में जाके, अकाउंट्स बुक में जाके, सेल्स रजिस्टर में जाके देख सकते हो। नेविगेट है इसका ये। कस्टमाइज विथ F12 में जाके तुम नरेशन को, बिल वाइज, इन्वेंट्री और कॉस्ट सेंटर डिटेल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। F6 यूज़ करके तुमको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ग्रुप ब्रेकडाउन बाय कस्टमर टैक्स सेल्स लेजर। कस्टमर टैक्स सेल्स लेजर को इसका ब्रेकडाउन, एनेबल इन्वेंट्री वाइज समरी फॉर क्वांटिटी एंड वैल्यू।
मंथली समरी, और ये किसके लिए यूज़ होता है? मंथली समरी निकालने के लिए, ट्रांजैक्शन वाइज, मंथ वाइज। अब अकॉर्डिंग टू मंथ तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेट क्रेडिट अकाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और ग्राफिकल व्यू में तुम मंथली का समरी निकाल सकते हो, एनालिटिक्स निकाल सकते हो, स्टॉक समरी, स्टॉक कितना बाकी है, रियल टाइम स्टॉक की पोजीशन क्या क्या है, ड्रिल डाउन ग्रुप लिस्ट और आइटम्स क्या क्या है, वो सब देख सकते हो। सिंगल मल्टी यूनिट ऑफ मेजर फॉर टोटल्स, सिंगल और मल्टी यूनिट दोनों सपोर्ट करता है इसमें। तो ये स्टॉक की समरी होगी। एक्सपोर्ट डाटा, अब डाटा को एक्सपोर्ट कैसे करें? Alt+E दबा के तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? सारी इंग्लिश और सारी इंडियन लैंग्वेज दी गई है। फॉर्मेट क्या क्या है इसका? ASCII, HTML, XML। अब तुमको फॉर्मेट तो पता होंगे भाई, फॉर्मेट जो PNG और JPG ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं, वैसे ही इसका टैली का एक फॉर्मेट होता है XML। ये बहुत टैली का यूज़ होने वाला फॉर्मेट है। इंपोर्ट ऑफ डाटा, सपोर्टेड फॉर्मेट XML। टैली फॉर्मेट जो होता है XML, इंपोर्ट जब करते हैं अपन डाटा, तो जो फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो XML। कैन एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम अदर टैली यूजर्स, एक्सटर्नल सिस्टम, CRM, ऑर्डर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब जो डाटा इंपोर्ट तुम कहाँ से कर सकते हो? बाकी टैली यूज़र जो है उससे तुम इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल सिस्टम होते हैं CRM और मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, उनसे कर सकते हो। सिंक्रनाइजेशन, अब सिंक कैसे होता है? replicates data between system using Tally, works in client server setup, initiated by client, can be real time और scheduled। देखो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइज मतलब रेप्लिकेट करना, सेम टू सेम डाटा बिटवीन सिस्टम यूजिंग टैली। अब सिस्टम का जो डाटा है वो किसी में तुमको रेप्लिकेट करना है, सेम टू सेम करना है, तो वो इसके सिंक्रोनाइजेशन से कर सकते हो। और क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट का जो सर्वर सेटअप रहता है उस पर भी ये काम करता है। क्लाइंट इसको इनिशिएट कर सकता है, और ये रियल टाइम भी हो सकता है या तो शेड्यूल भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर। बैकअप एंड रिस्टोर, ये सारे फ़ोन्स में भी होता है, तुमको इसका क्या बताऊँ। नेविगेट F3 CMP इन्फो बैकअप, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पाथ आर कॉन्फ़िगर्ड। आउटपुट फाइल्स ऐसे होते हैं TBK 9001, क्या बताओ इसको मैं। बैकअप मतलब वही पुराना डाटा वापस लाना, और रिस्टोर मतलब जो डाटा तुमने बैकअप लाया है उसको रिस्टोर करना, वापस उसमें डालना। CMF रिस्टोर फ्रॉम बैकअप फोल्डर एंड लिस्ट अवेलेबल कंपनीज, मैंने अभी बोला बैकअप से रिस्टोर करना। रिस्टोर फ्रॉम बैकअप फोल्डर, लिस्ट अवेलेबल कंपनीज। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन इन टैली। टैक्सेशन जो टैली में होता है, टैली मैंने बताया अकाउंट्स का काम करता है कंपनी के लिए, तो उसमें टैक्सेशन भी कटना चाहिए। तो TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिडक्टेड बाय बायर डिडक्टर एंड पेड टू द IT डिपार्टमेंट। अब ये जो डिडक्ट करता है TDS, ये बायर डिडक्ट करता है और IT डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। टैली ऑटोमेट्स TDS कैलकुलेशन। टैली मैंने पहले बताया TDS कैलकुलेशन को ऑटोमेट कर दिया है। इसका नेविगेट है डिस्प्ले शॉर्टकट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और TDS रिपोर्ट्स में जाके इसका नेविगेट है। TCS भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे दो ये है, GST रिपोर्ट 1, GST रिपोर्ट 3। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के टैक्सेस हैं। सबसे पहले TDS, दूसरा TCS और GST। ये 3 टाइप के टैक्स तुम याद रखो जो टैली निकालता है, मतलब डिडक्ट करता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैंने बता दिया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और TDS रिपोर्ट्स में। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रहता है कलेक्टेड बाय द सेलर। अब ये जो TDS था ये कलेक्टेड बाय द बायर था, और ये जो है सेलर का TCS कलेक्टेड बाय द सेलर है, कलेक्टर फ्रॉम बायर। ठीक है। अप्लाइड टू गुड्स अंडर सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेलर डिपॉजिट टैक्स एंड रिपोर्ट्स इट। सेलर जो है वो डिपॉजिट करता है टैक्स को और उसको रिपोर्ट करता है। ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, अपनी लॉ के पेपर में भी पढ़ा था 1 जुलाई 2017। रिप्लेस प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, CGST, SGST, ये तो पूरा लॉ का ही पूरा पोर्शन है, SGST, IGST। ओके। GST रिपोर्ट्स इन टैली। अब ये GST रिपोर्ट्स है वो कहाँ पे नेविगेट करने की? डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR1। GST रिपोर्ट 1 जो है वो रहता है TDS। GST रिपोर्ट ये जो है 3B, ये वही TCS। और ये GST एनुअल कंप्यूटेशन, इसका मोर रिपोर्ट्स में जाके GST रिपोर्ट्स में जाओगे, जो GST एनुअल कंप्यूटेशन है यहाँ पे जाके तुम इसको नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे अपना यूनिट 4 जो है ये थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से गया होगा, लेकिन
पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं है लेकिन सारा थेरी का पार्ट है। सो यूनिट 4 ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं यूनिट 5 में। बाय बाय।